हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स सेक्शन एज जे के एस एस बी एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इज़ कंसर्न। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो सिलेबस डिस्क्राइब किया गया वहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जिनके लिए डिफ़िकल्ट होता है मैथमेटिक्स को कवर करना। तो अगर अभी तक आपने ये चैप्टर कवर नहीं किया तो आपके लिए लेक्चर रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको इजी मेथड में आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ कि मैट्रिसेस क्या होता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके सेकंड पार्ट में मैं लेके आऊँगा डिटर्मिनेंट्स का अलग पार्ट लेके आऊँगा। फिलहाल हम मैट्रिसेस की बात करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 or 2 क्वेश्चन इन FAA एग्ज़ाम और इन अदर स्टेट लेवल और इन अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे तो IIT JEE के एग्ज़ामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम इंजीनियरिंग की रिगार्डिंग एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे मैथमेटिक्स में इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेक्चर है। आप यहाँ पे मेरे साथ बने रहे, मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हमारा अपना टॉपिक। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये सिंपली कुछ नहीं होता है, ये होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसी भी एलिमेंट को चाहे कोई भी नंबर्स वगैरह हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। ये मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एलिमेंट्स लिए, इनको मैंने ये ब्रैकेट्स में क्लोज करके इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप मैंने इनको क्लोज कर दिया। रेक्टेंगुलर एरे में मैंने इनको फॉर्म में रेक्टेंगुलर शेप, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा। इस रेक्टेंगुलर के अंदर मैंने इनको अरेंज कर दिया है तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द रेक्टेंगुलर एरे, यही होता है मैट्रिक्स। अब क्या था इसमें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्योंकि एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर शेप में रखना है तो वो हो गया मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में हमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है। इसमें हमें देखने को मिलेंगे, इसमें हमें देखने को मिलता है, इसमें रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। अगर रोज़ की बात करूँ मैं, देखें रोज़ तो सबको पता ही होगा, ये बन जाएंगे इसके रोज़, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रोज़ होते हैं। और इसमें होते हैं हमारे पास कॉलम्स। कॉलम्स की बात करूँगा तो मैं यहाँ पे कॉलम्स हमारे पास वर्टिकल लाइन जो होती हैं, ये देखिए 1 और 4 3 एंड 6, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन्स रहेंगी वो बन जाएंगी इसकी कॉलम्स। तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रोज़ हो सकती हैं या तो कॉलम्स हो सकती हैं। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे फिर हम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, ये देखिए ये अगर मैंने ये एक मैट्रिक्स ली है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 वाली मैट्रिक्स ली है, इसमें हम देखेंगे कितने रोज़ है। यहाँ पे हमारे पास आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, रो कितने हैं 1 और 2। तो रोज़ कितने हैं इसमें, रोज़ को हम मेंशन करेंगे m से, और m कितना है हमारे पास, रो 2 है, और कॉलम कितना है 1 2 एंड 3, तो उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो गया 3। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर होता है m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हो गया 2 इंटू 3, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बस इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं समझना है। अगर जनरल फार्मूला मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो होता है AIJ M क्रॉस n। तो AIJ का मतलब होता है एलिमेंट्स, ए का मतलब होता है एलिमेंट्स, आई का मतलब होता है कि रो कॉलम में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। अगर जे की बात करूँगे तो वो होता है एलिमेंट्स इन द कॉलम, एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं या कौन से कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। आई करेक्ट रिप्रेजेंट करेगा रो, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम, एम क्रॉस एन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ऑर्डर। तो ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फार्मूला मैट्रिक्स। याद रखेंगे AIJ किसके बराबर होता है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा यहाँ पे M क्रॉस N, वो होता है यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करता है रो वाला एलिमेंट, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम वाला एलिमेंट, और
एम क्रॉस एन करता है यहाँ पे रिप्रेजेंट ऑर्डर। तो ये था इसका जनरल फार्मूला। आप मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ली है आपके लिए, आप देख सकते हैं 1 2 3। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 मैंने एक मैट्रिक्स ली है, ये वाली ये है। इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे वो कितना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो क्या हो गया, 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर बन जाएगा। अब इसका ए आई जे की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे A23 की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है A23, यानी कि क्या देखना है हमें, टू का मतलब है थे सेकंड रो और 3 का मतलब है थे थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड रो कौन सी है, ये वाली है, और थर्ड कॉलम का मतलब है ये वाला कॉलम है। तो यहाँ पे फाइनल एलिमेंट बन जाएगा 6 एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पे A23, यानी 2th रो और थर्ड कॉलम में यहाँ पे 6th एलिमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट है, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो मैट्रिसेस में यहाँ पे हमें 5-6 टाइप्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अवेलेबल, यहाँ पूछा जा सकता है पर्टिकुलर टाइप पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीरो मैट्रिक्स। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं कॉलम की बात करूँगा, पहले मैं आपको कॉलम दिखाऊंगा। कॉलम यहाँ रो ऐसे होता है, ये तो रो हो गया, कॉलम हम वर्टिकल लाइन ऐसी होती है वो तो आपको पता ही है। अब पर्टिकुलरली रो वाली कॉलम की बात, रो वाली मैट्रिक्स की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3। इसको मैं एक रेक्टेंगुलर शेप कर मैं ब्रैकेट्स में रखूँगा तो ये बन जाएगी हमारे पास रो कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा। रो तो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम हमें देखने को कितने मिल रहे हैं इसमें, देखिए कॉलम हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला एक कॉलम हो गया, 2 वाला 2 कॉलम हो गया, या 3 वाला इसके पास 3 थर्ड वाला कॉलम हो गया है। एक ही रो होगा लेकिन कॉलम बहुत हो सकते हैं, जिसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स तो सेम इसका सेम ही रहेगा, जिसमें एक ही कॉलम होगा लेकिन बहुत सारे रो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 की मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, ये देखिए ये एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई, लेकिन रो इसमें 3 है। कौन कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 वाली रो है। तो ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत इजी है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ज़ीरो और नल मैट्रिक्स की बात करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ज़ीरो से, इतने बड़े ज़ीरो से जो भी आपको मैट्रिक्स दिखेगा वो बोलेंगे अब ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। इसके अंदर के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें अंदर कॉलम चाहे रो हो, जितने भी रो कॉलम हो वो सारे के अंदर एलिमेंट सारे के सारे ज़ीरो होंगे। इसको ज़ीरो या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं हम। उसके बाद बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर आपको पता है जो 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 स्क्वायर शेप में होगा या जिसमें 2 होंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 रोज़ और 2 कॉलम आपको देखने को मिलेगी। एग्जांपल ली है मैंने यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर हमेशा रहता है 2x2, ऑर्डर रहेगा 2x2, मतलब m × यानी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स रहेंगे। ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं, जिसमें क्या रहता है 2 कॉलम और 2 रो रहते हैं। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रहते हैं। फॉर सिंपली आपको इक्वल नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बन जाएगी हमारे पास, ये भी बन जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इसका ऑर्डर रहेगा सेम। यहाँ पे 3 कॉलम्स और 3 रोज देखने को मिलेंगे, 3x3, ये बन जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। अनदर इंपॉर्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले आपको याद रखना है कि हर कोई डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की के बात क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1 0 0 1 2 0 0 0 3। तो सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी जाके डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल है, 3 कॉलम्स है और 3 रोज है हमारे पास, 3 का 3 ऑर्डर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो है हमारे पास। बाकी जो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल में अगर आपको रिप्रेजेंट करूँगा, ये है डायगोनल, ये मेन डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है। ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3
यहाँ पे भी ज़ीरो है, सॉरी 1 2 3 ये नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है। बाकी जितने भी सारे अपर साइड हो या लोअर साइड हो वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, तभी इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होते हैं, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। स्केलर की मैट्रिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे ये सबसे पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास एग्जांपल है, ये देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो होने चाहिए। ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये बन गई है हमारे पास एक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स तो बन गई। अब इसकी बात करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, मतलब 2 2 3 3 4 4 कुछ भी हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे तो आप बोलेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो रहने चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसके डायगोनल एलिमेंट, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 2 ये सारे के सारे सेम है, बाकी सारे ज़ीरो है। तो ये बन गई हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसी से पता चल जाता है स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास। एक तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो है, लेकिन बाकी जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो स्केलर है। यही मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट टाइप की बात करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स की बात करेंगे। अगर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे, एवरी इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में सबसे पहले ये पहली डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। 0 1 0 0 0 1, ये बन गई हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है 1 है, तो ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स। बाकी एलिमेंट 0 हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बन जाएंगे, इसके सारे एलिमेंट जो प्रिंसिपल ये डायगोनल एलिमेंट्स ये 1 है, 1 का मतलब होता है यूनिट, इसी इसको बोलते हैं यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसी का मतलब होता है कि हर कोई यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स होती है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसमें 1 1 रहेगा तो ये स्केलर बन जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसके अलावा हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, क्योंकि इसके बाकी एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट वाले एलिमेंट ज़ीरो नहीं होते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारे पास, वो है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँगी तो मैं जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पे 1 4 6 ये वाला, ये प्रिंसिपल एलिमेंट्स के बिलो जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे, अगर वो ज़ीरो रहेंगे तो उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल आप कहाँ से देखेंगे, आप बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे है, ये 1 4 और 6 यहाँ से यहाँ तक है प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसके डायगोनल के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट वो ज़ीरो है, तो ये हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे। उसके बाद अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे दिखता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये मेन डायगोनल एलिमेंट है, ये देखिए इसके नीचे के सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये हो गए है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका वाइस वर्सा रहेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर के अगर ऊपर वाले साइड के एलिमेंट सारे ज़ीरो होंगे तो होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये देखिए, अगर हमारे पास ये है प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 4 5, इसके अपर सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो ये हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा लॉजिक था और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। उसके बाद फर्दर मूव करेंगे, हमारे पास ये देखिए मैट्रिक्स की टाइप्स यहाँ पे है। ये है रो मैट्रिक्स, ये है कॉलम मैट्रिक्स, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे एरिया हम निकालते हैं तो इसमें इस शेप में होता है, यहाँ इसमें होता है, ये शेप में होता है, तो ये होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, ये देखिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, बाकी ज़ीरो है, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में
डायगोनल एलिमेंट सेम है हमारे पास। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। अपर ट्रायंगुलर रहेगा जो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट ऊपर वाले अगर ज़ीरो रहेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर नीचे वाले अगर एलिमेंट्स डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे रहेंगे तो वो हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं? तो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब उनका सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी लिया है मैंने। ये देखिए ए के एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए के एलिमेंट्स किसके बराबर होने चाहिए? बी के। बी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बन गई एलिमेंट सेम। ऑर्डर देखेंगे ये 1 2 3 कॉलम 1 2 3 कॉलम 3 इंटू 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3 है, तो ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो हो गए इक्वल मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमें दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 2 क्रॉस 2 है, यानी कि 2 क्रॉस 2 यानी m क्रॉस n, यानी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब एडिशन कैसे करेंगे? ये देखिए 1 2 3 4 ये मैट्रिसेस और 5 6 7 8 मैट्रिसेस, इनको प्लस करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? सबसे पहले ये वाला ऐड करना पड़ेगा। पहले कॉलम को, पहले रो को हम ऐड करेंगे इस वाली फर्स्ट रो को या इस वाली रो के एलिमेंट को ऐड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाली रो के एलिमेंट को ऐड करेंगे किसके साथ? इसके वाले रो के एलिमेंट के साथ। 2 + 6 सेम एज इट इज़ इसके साथ ही करेंगे। 3 को 7 के साथ ऐड करेंगे, उसके बाद 3 को 7 के, उसके बाद 4 को 8 के साथ करेंगे, 4 + 8, तो ये बन जाएगा 5 + 1 6, 2 + 6 हो गया 8, और 3 + 7 हो गया 10, और 4 + 8 हो गया 12। ये बन जाएगी हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत सिंपल है, अब सिर्फ ऐड करना है, रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम एलिमेंट के साथ ऐड करते जाना है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, हमेशा a + b b + a होता है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। या a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c किसके बराबर होता है? a + ब्रैकेट स्टार्ट b + c, सेम ऑर्डर होना चाहिए। a + 0 मैट्रिक्स किसके बराबर होता है? 0 + a मैट्रिक्स इज इक्वल टू a के बराबर फाइनली होता है। हमारे पास a + माइनस ऑफ a माइनस a + a इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज़ होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पे एडिशन करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 3 हो गए तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी जाके ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के फार्मूला आप यहाँ पे रखेंगे, सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 होनी चाहिए, तभी जाके हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में अगर हमारे पास फार्मूला रहेगी ए को माइनस करना है बी, तो इसके लिए हमें सूटेबल लिखना पड़ता है। ये फार्मूला होती है ए को, इसमें हमें इसको प्लस करके माइनस बी करना पड़ता है, तभी जाके हमें सब्ट्रैक्शन का फार्मूला का रिज़ल्ट आता है a + -b। तो यहाँ पे भी मैंने सिंपल एक डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिया है एक एग्जांपल, आप ये देख सकते हैं। 8 को 1 से माइनस करना है, 7 को 2 से माइनस करना है, 6 को 3 से माइनस करना है, 5 को 4 से माइनस करना है, तो ये बन जाएगी सेम ऑर्डर वाली एक यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाली मैट्रिक्स की। सब्ट्रैक्शन को फर्दर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो मैंने अभी आपको बोला a - b किसके बराबर होता है? हमें लिखना पड़ता है a + -b, ये फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास a ये है और b ये है, तो इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? ये मैंने बोला पहले a लिखेंगे हम, a + -b, a + -b, ठीक है। हमारे पास a क्या है? 12, 2 - 3 15, ये ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद प्लस लिखेंगे -b, इसका माइनस करेंगे, ये होगा -6, ये होगा -1, ये होगा -11, ये होगा +8, क्योंकि ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तभी जाके हमें रिज़ल्ट आएगा। अगर हम फिर इनको ऐड करेंगे, ये होगा 12 और -6 कितना होगा? 6 होगा, -3 और -1 कितना होगा? -4 होगा। उसके बाद क्या होगा?
2 × 11, 2 - 11 कितना होगा, -9 होगा। उसके बाद 15 + 8 कितना होगा, 23 होगा। ये बन गई हमारे पास कौन सी, ये वाली मैट्रिसेस हमारे पास बन के आ गई है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला A + - B। ये सब्ट्रैक्शन का रूल है, तो आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आप। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीधे हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर की बात करेंगे, स्केलर को मतलब कोई भी स्केलर आके बाहर से इसको मल्टीपल करना है। जैसे 5 को मल्टीपल किया हमने इसमें मैट्रिसेस के साथ, तो 5 को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट रो के साथ मल्टीपल 5 × 1 करेंगे। पहले देखिए हमने 5 को कैसे मल्टीपल किया है, यहाँ पे देखिए 5 × कैसे किया है, फर्स्ट वाले कॉलम के साथ किया है। उसके बाद 5 × 2 किया है, इसके साथ किया है। फिर हमने दूसरे कॉलम में जाके 5 × 3 किया, उसके बाद 5 × 4 किया है। ये हो गया 5, 10 और 5 3 = 15 और 5 4 = 20। ये जाके हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया विद द हेल्प ऑफ स्केलर। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। ये देखिए ये कॉलम मैट्रिक्स हमने 2 × 2 हमने 2 × 3 हमने लिए 3 × 2 ली है और उसको मल्टीपल किया है हमने कॉलम मैट्रिक्स के साथ। इसको कैसे मल्टीपल किया है हमने, देखिए हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है 1 × 7, यानी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो को पहले इस कॉलम के फर्स्ट रो को पहले मल्टीपल करना पड़ेगा, प्लस में यहाँ पे रखना पड़ता है, यहाँ पे प्लस करना पड़ता है, फार्मूला का है। उसके बाद करेंगे क्या करेंगे 2 × 8, यानी कि ये वाली रो को इन दोनों के साथ पहले मल्टीपल करना है अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमें 3 को करना पड़ेगा 7 के साथ, प्लस फार्मूला का रहेगा। उसके बाद 4 × 8 करेंगे सेम इज इट, उसके बाद करेंगे 5 × 7 और प्लस में करेंगे फार्मूला 6 × 8, तो इसका फार्मूला बन जाएगा 1 × 7 क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 7 और 2 × 8 क्या बन जाएगा 16, यहाँ पे 3 × 7 बन जाएगा 21, 4 × 8 बन जाएगा 32, 5 × 7 बन जाएगा यहाँ पे 35, 4 6 8 हो गया 48। तो 14 को फाइनली यहाँ पे ऐड करके 17 16 23 और 21 32 53 35 + 48 83 बन के आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि मल्टीपल कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट वाली रो को देखिए, पहले फर्स्ट वाली, तो गाइस ये देख लीजिए यहाँ पे हम फर्स्ट वाली रो को यहाँ पे कैसे मल्टीपल करते हैं। यहाँ में देखिए लीजिए ये वाली पहली वाली रो हमने ली है, इसको हमने इसके साथ सारे के साथ मल्टीपल किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने दूसरी वाली रो ले ली, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ले लिया ये वाली रो 5 है, उसके बाद 5 और 6 को दोनों के साथ मल्टीपल किया, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला आंसर। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास और क्या क्या है, हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास यह है nth पावर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। nth पावर मैट्रिक्स की बात करूँगी, मतलब मैट्रिक्स का पावर n है, तो ये इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है 1 2, ये है मैट्रिक्स, इसका पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या है, एक पावर जितनी बार होगा उतनी बार इनको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 का मतलब है तो 2 बार, अगर 3 होता तो हम यहाँ पे 30 बार भी लिखते हैं, 2 4 3 बार भी लिख देते। इसको होता है n टाइम में जितनी बार a रिपीट होगा उतनी बार इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली होता है मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना, मतलब रोज एंड कॉलम्स को एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2 × 3 है, 1 2 3 4 5 6, ये वाली हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्डर है 2 × 3, यानी कि 2 कॉलम और या 2 रो एंड 3 कॉलम है। इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, इसको रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे। हमारे पास क्या रो है, ये देख लीजिए हमारे पास अगर ये वाली रो है तो इसको हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम कैसे बनेगा, वो बनेगा 1 2 3 बन गया इसका कॉलम। अब ये वाली रो है, एक और वाली रो है 4 5 6, इसको भी कॉलम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4 5 6, तो ये बन गई हमारे पास मैट्रिक्स किस वाली फार्म में, 3 × 2 वाली फार्म में। तो सिंपल इतना ही लॉजिक था और कुछ नहीं है, मतलब रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना है। ये देखिए यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 8
डैश और ए टी से जो भी आप देखेंगे वो बोलेंगे ये ट्रांसपोज होता है, मतलब रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को। ये देखिए ये वाली रो है हमारे पास 1 2 3 रो को, इसको हमने कॉलम बनाया है 1 2 3 4 5 6 वाली रो है, इसको कॉलम हमने बनाया है 4 5 6, सिर्फ चेंज किया है रोज़ को कॉलम में। प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा मैं तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए के बराबर, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी रहेगी। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज रहेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद स्केलर इंटू ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर रहेगा, ए के इंटू ए ट्रांसपोज। उसके बाद बात करेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज रहता है बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख सकते हैं आप। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों में इसमें से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डैश इक्वल ए। फॉर एग्जांपल सिंपली हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, ये देखिए हमारे पास सिंपली ए मैट्रिक्स है 2 3 6 3 4 5 6 5 9। अगर अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ये तो आपको पता ही है ना। चलो ठीक है, मैं अब इसको प्रूव करना पड़ेगा। अब हम कैसे प्रूव करते हैं, हम अगर ये बराबर आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए ट्रांसपोज ए के बराबर आया तो ये बोलेंगे हम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमने ए लिया, यहाँ पे क्या लिया हमने 2 3 6 3 4 5 6 5 9, ये लिया हमने 3x3 मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। सबसे पहले ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 2 3 6। फिर दूसरी वाली रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 3 4 5। फिर थर्ड वाली कॉलम है 6 5 9, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 6 5 9। तो आप बताइए मुझे कि इसका आर्डर सेम रहा कि चेंज हो गया। ये भी 3x3 है, ये भी 3x3 है, इसके एलिमेंट्स ये बराबर है, मतलब एलिमेंट्स भी बराबर है, ऑर्डर भी बराबर है, यह कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस हमने ट्रांसपोज किया तो सेम रहा। मतलब ए का वैल्यू ट्रांसफ़र करने के बाद भी सेम ही रहा, चाहे एलिमेंट्स का ट्रांसपोज किया, चाहे एलिमेंट्स की बात हो, चाहे रोज़ कॉलम की बात हो। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए जैसा का जैसा वैसा ही ए ट्रांसपोज के बाद ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ तो सेम रहेगा, सेम एलिमेंट्स रहेंगे, सेम रोज़ का पैटर्न रहेगा, सेम ऑर्डर रहेगा। तो ये होगा सिमेट्रिक। अगर सिक्योर सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। जब भी आप सिक्योर सिमेट्रिक देखेंगे तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो है कि नहीं है। अगर ज़ीरो है तो आप बोलेंगे ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बात करेंगे सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात यहाँ पे करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आना चाहिए हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो ये किसके माइनस ए ट्रांस माइनस इज इक्वल नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए ए ट्रांसपोज नेगेटिव, मगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव होना चाहिए। ए किसके बराबर होना, नेगेटिव में ए का ट्रांसपोज करके नेगेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे ए है, ये देख लीजिए हमारे पास ए अवेलेबल है, ए मैंने लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, ये देख लीजिए 0 5 3 -5 0 -8 3 8 0, ये लिया मैंने। क्या लिया मैंने, एक सिंपल 3x3 मैट्रिक्स लिया यहाँ मैंने। इसका ट्रांसपोज करने जाऊँगा मैं तो ए ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला आपको, इसको रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना पड़ेगा। ये देख लीजिए मैं इसके रोज़ और कॉलम्स को चेंज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी गाइस। ये देख लीजिए यहाँ पे ये वाली रो को हम पहले सबसे पहले चेंज करेंगे। ये देख लीजिए 0 5 3 कॉलम में चेंज कर लिया, -5 -5 0 -8 को कॉलम में चेंज किया, 3 8 0 को चेंज करेंगे, 3 8 0 में चेंज मैंने कर लिया। बट इसका नेगेटिव में आना चाहिए किसके बराबर, इसके बराबर आना चाहिए ए के बराबर।
अब यहाँ पे मैं नेगेटिव ये वाला मेरा ए ट्रांसपोज करके आ गया। अब अगर इसका मैं नेगेटिव लूँगा तो नेगेटिव में बाहर रखूँगा, तो नेगेटिव बाहर लेने से क्या होगा, मेरे पास ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा। माइनस को -5 से मल्टीपल करेगा वो +5 बन जाएगा। माइनस को -3 से मल्टीपल करेगा तो वो 3 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस को 5 से मल्टीपल करेंगे तो वो -5 बन जाएगा। ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा, माइनस का 8 बन जाएगा, माइनस का 8 कर -8 बन जाएगा, -3 बन जाएगा। यहाँ से माइनस और माइनस का मल्टीपल करके +8 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास सेम एज इट इज़ इसके ए के बराबर। जैसे ए था वैसे ही हमारे पास ट्रांसपोज करके भी ए ही आया, मगर यहाँ पे माइनस बाहर निकाल के। तो ये बन जाएगी हमारे पास ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज करके भी हमारे पास ए के बराबर ही आता है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 रहेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये अनदर इम्पॉर्टेंट रहता है, वो रहता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो चलिए गाइस हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है जब हमारे पास A इंटू A इनवर्स बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। फार्मूला यहाँ पे रहेगा, ए इनवर्स का फार्मूला क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो ए इनवर्स का फार्मूला रहता है यहाँ पे, अगर हमें ए इनवर्स निकालना होता है उसका फार्मूला होता है जनरल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पास ABCD वाली कोई मैट्रिक्स है तो इसको इन्वर्स करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है, वो रहती है 1 डिवाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, ये हो गया AD, मगर फार्मूला रहेगा -B इंटू C। ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ पे एक्सचेंज कीजिए D और A को, D को यहाँ पे लाइए और A को यहाँ पे लाइए, और B को माइनस से मल्टीपल कीजिए, C को माइनस से मल्टीपल कीजिए। ये होता है ए इनवर्स का फार्मूला। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे किसको, इसको 4 3 एंड 3 2 को, यहाँ पे देख लीजिए 1 डिवाइड बाई AD मतलब 4 इंटू 2 क्या हो गया 8 माइनस BC मतलब 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पे देख लीजिए D की जगह A और A की जगह D यहाँ पे लाएंगे, 2 को 4 को 2 की जगह 2 और 4 तो चेंज हो गए। उसके बाद 3 को माइनस से मल्टीपल करना है और यहाँ पे 3 को माइनस से मल्टीपल करना है, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे -9 और 8 यहाँ पे माइनस बन के आएगा। माइनस से 2 को इस माइनस को 2 से मल्टीपल करेंगे वो -2 बन जाएगा, और 3 को करेंगे वो प्लस बन जाएगा, और इस 3 को करेंगे ये भी प्लस बन जाएगा, इस 4 को करेंगे ये बन जाएगा क्या -4। तो ये बन जाएगी हमारी ए इनवर्स। ये देखो यहाँ पे बन के आ गई हमारे पास ए इनवर्स, ये बन के आती है हमारे पास। अब हम ए और ए इनवर्स को मल्टीपल करेंगे। कैसे मल्टीपल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है काम, चलिए आपको ये काम करना है, पहले वाली रो लेनी है और पहले वाले कॉलम के साथ इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए 4 इंटू -2 करेंगे, -2 कर दिया। उसके बाद करेंगे प्लस में, ये फार्मूला का है, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 3। उसके बाद क्या करेंगे काम, उसके बाद काम करेंगे हम ये रो और ये कॉलम लेंगे। उसके बाद करेंगे 4 इंटू 3। उसके बाद क्या करेंगे काम, उसके बाद फार्मूला करेंगे, इस 3 को -4 से मल्टीपल करेंगे 3 इंटू -4। उसके बाद ये वाली कॉलम रहेगी, सेकंड वाली कॉलम 3 को 3 इंटू 2 जो है इसको करेंगे 3 इंटू किसके साथ, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले -2 के साथ मल्टीपल करेंगे, उसके बाद प्लस में आएगा। क्या करेंगे 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे। उसके बाद ये वाला कॉलम फिर से लेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, प्लस में करेंगे हम 2 इंटू -4, 2 इंटू -4। वो बन के क्या निकल आएगा वो यहाँ पे देख लीजिए। 4 इंटू -2 होता है -8, प्लस में 3 इंटू 3 होता है 9, 4 इंटू 3 होता है क्या 12, और 3 इंटू -4 क्या होता है -12।
3 इंटू -2 होता है -6, और उसके बाद 3 इंटू 2 होता है +6। उसके बाद 3 इंटू 3 होगा हमारे पास, 3 इंटू 2 होगा यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 3 होगा 9, सॉरी 3 इंटू 3 होगा 9। उसके बाद 3 इंटू 4 क्या होगा, 3 इंटू सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 4 है, यहाँ पे 2 इंटू 4 है -8 बन जाएगा यहाँ पे। ये होता है 8 -8 + 9 हो बन जाएगा हमारे पास 1। 12 -12 हो गया 0, 6 -6 हो गया यहाँ पे 0, 6 +6 क्या हो गया 0, यहाँ पे 9 में से 1, ये बन गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रूव हो गया इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि A क्रॉस A इनवर्स किसके बराबर, I के बराबर हो गया। ये हो गया इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे ट्राई करते हैं, आप देखते हैं आपको समझ में आ गया। एडिशन कैसे करते हैं हम, एडिशन अगर की बात करेंगे तो हम एडिशन पे चले जाते हैं। तो यह देखिए एडिशन कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बोला था एडिशन कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, हमको इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब 2 + 7 करना पड़ेगा, 2 + 6 करना पड़ेगा, 4 + -5 करना पड़ेगा और -6 + 8 करना पड़ेगा। वो आ जाएगा 2 और 7 9, 6 और 2 8, और ये 4 -5 ये बन जाएगा -1, और यहाँ पे -6 + 8 कितना होता है, वो होता है 2। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट रहेगी, 9 -1 8 2, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा इसका। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा इसका, क्योंकि बहुत सिंपल था, एडिशन करना था और कुछ नहीं करना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है x if x y is equal to दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, x एंड y का वैल्यू निकालना है, इनको मल्टीपल करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वाली ये रो लेंगे, उसको कॉलम के से यानी 3 को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे, प्लस में फार्मूला का 4 इंटू 2, ये फार्मूला का प्लस मैंने लिखा। उसके बाद दूसरी वाली कॉलम लेंगे, उसके साथ मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 4 होगा, प्लस में क्या होगा 3 इंटू 2 होगा। ये देख लीजिए, अब इनको ऐड करेंगे हम, 4 3 ज़ार 12 होता है, प्लस 8 होता है, और क्या होगा 4 2 ज़ार 8, प्लस में होगा यहाँ पे 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बन जाएगा, 12 और 8 होते हैं 20, और 6 और 8 कितने होते हैं, ये होते हैं 14। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, x का वैल्यू आएगा हमारे पास 20 एंड y का आएगा 14। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट रहने वाली है, वो रहेगी यहाँ पे बी वाली ऑप्शन, 20 और 14 वाली ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगी। ये देख लीजिए यहाँ पे आया है हमारे पास। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लिया था मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और इसको प्रूव कैसे करते हैं, वो मैंने सब आपको बताया है। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। हम इसका दूसरा पार्ट यानी डिटर्मिनेंट्स लेके आते हैं आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से। हमने बहुत कंपाइल करके ये कंटेंट आपको बेनिफिशियल कंटेंट आपके लिए लाया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।